नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर यानी कि वायरल बुखार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वायरल फीवर क्या होता है। तो वायरल इन्फेक्शन की एक बड़ी श्रेणी को वायरल फीवर का नाम दिया गया है और शरीर का तापमान बढ़ना वायरल फीवर की मुख्य विशेषता होती है। वायरल फीवर बच्चों और वृद्धों में काफ़ी सामान्य होता है क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। वायरल बुखार आमतौर पर हवा में फैलने वाले यानी कि एयरबोर्न वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। हालांकि यह पानी में फैलने वाले यानी कि वाटरबोर्न इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। वाटरबोर्न इन्फेक्शन की रोकथाम करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे फैलने वाले इन्फेक्शन की रोकथाम करने के उपाय काफ़ी कम हैं। वायरल बुखार बहुत ही कम मामलों में चिंता का कारण बनता है और ज़्यादातर मामलों में यह बिना किसी विशेष उपचार के ही ठीक हो जाता है। हालांकि वायरल फीवर और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बीच के अंतर को स्पष्ट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इनके काफ़ी सारे लक्षण एक समान होते हैं और इसीलिए यदि आपके शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है या फीवर 48 घंटों तक कम नहीं होता है तो डॉक्टर से बात करना आवश्यक है। जो लोग इस इन्फेक्शन से पीड़ित हैं उनको शरीर में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और सिरदर्द की समस्या होती है। हालांकि वायरल फीवर का इलाज करने के लिए दवाएं भी उपलब्ध हैं और कुछ मामलों में घरेलू उपचार भी स्थिति से निपटने में आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वायरल फीवर जो है इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, वायरल फीवर के कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि वायरल फीवर आंतरायिक यानी कि रुक रुक कर होना, अंतराल ले लेकर होने वाला। तो ये एक आंतरायिक प्रकृति का होता है और नियमित अंतराल में अनुभव होता है। उदाहरण के लिए ज़्यादातर लोगों को दोपहर या फिर शाम को एक विशेष समय के दौरान ही वायरल फीवर होता है। साथ ही साथ नाक बहना, बंद नाक, आंखें लाल होना, खाना निगलने में कठिनाई वगैरह वायरल फीवर के कुछ लक्षण हैं। और वायरल फीवर सामान्य बुखार की दवाओं से ठीक नहीं होता है। सामान्य बुखार की दवाएं वायरल फीवर को कुछ समय के लिए ही ठीक कर पाती है और जैसे ही दवाओं का असर खत्म होता है वायरल फीवर फिर से हो जाता है। बुखार जैसी वह स्थिति जो सामान्य बुखार से अधिक समय तक रहती है वो वायरल फीवर होती है। और वायरल बुखार होने पर ठंड लगती है, यहाँ तक कि तेज़ गर्मी और नम वातावरण के दौरान भी वायरल बुखार में ठंड महसूस हो सकती है। वायरल फीवर है इसके लक्षणों में कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं जैसे कि थकान, चक्कर आना, गले में दर्द होना, आंखों में जलन, खांसी, त्वचा पर चकत्ते, दस्त, मतली और उल्टी, कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, साथ ही साथ ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स में सूजन और जलन होना, टॉन्सिल में दर्द होना और छाती में कफ जमा महसूस होना। बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि वायरल फीवर में शरीर का तापमान 104 डिग्री तक पहुंच जाता है या फिर अगर बुखार लगातार 4 या उससे ज़्यादा दिन तक बना रहता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि वायरल फीवर जो है ये किस कारण से होता है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरल फीवर बड़ी आसानी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले द्रव पदार्थ जैसे कि खून, थूक और पेशाब वगैरह के संपर्क में आने पर दूसरा व्यक्ति भी वायरल फीवर से संक्रमित हो सकता है। जब संक्रमित व्यक्ति छींकता, खांसता, उबासी लेता और यहाँ तक कि बोलता है तो उसके शरीर से द्रव की बारीक बूंदें हवा में मिल जाती है और यदि आप आसपास हैं तो सांस के द्वारा वे बूंदें आपके शरीर में चली जाती है। और जब एक बार वायरस आपके शरीर में चला जाता है तो यह पूरे शरीर में फैलने और बुखार के साथ तीव्र इन्फेक्शन पैदा करने में 16 से 24 घंटों तक का समय लेता है। वायरल फीवर के वायरस के कुछ गंभीर प्रकार हैं और जिनके कारण हेमरेजिंग हो जाता है यानी कि अत्यधिक खून बहता है। वायरस के ये प्रकार मच्छरों या किसी कीट द्वारा काटने से फैलते हैं या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के वीर्य या खून के संपर्क में आने से भी ये फैल जाते हैं। कुछ मामलों में वायरल फीवर संपर्क में आने के करीब 21 दिनों बाद पूरी तरह विकसित होकर अपना आतंक दिखाता है और उससे पहले इसके लक्षण तक नजर नहीं आते हैं। वायरल फीवर के कुछ प्रकार के वायरस चूहे के मल या मूत्र के आसपास सांस लेने से भी मानव शरीर के अंदर चले जाते हैं। बात की जाए कि वायरल फीवर का खतरा कब बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें आपके लिए वायरल फीवर के जोखिम बढ़ जाते हैं। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के करीब है, यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं, यदि आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, यदि आप इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई शेयर करते हैं या फिर ऐसी इमारत में रहते हैं जहाँ चूहे अधिक हों, संक्रमित पशुओं के नज़दीक रहते हैं या उनके कत्ल खाने में काम करते हैं, किसी ऐसे क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं जहां पर विशेष वायरल फीवर प्रचलित हो या फिर ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर वायरल फीवर के वायरस से अक्सर इन्फेक्शन फैलता रहता हो। शिशु, बच्चे और वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है और इसीलिए उनमें वायरल फीवर होने की संभावनाएं
अधिक होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि वायरल फीवर की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों एंटीवायरल दवाएं इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरसों को नष्ट नहीं कर सकती, वे सिर्फ उनके बढ़ते विकास को रोक सकती है। और यही कारण है कि जब बात वायरल बुखार की आती है तो उपचार से ज़्यादा बेहतर बचाव को समझा जाता है। रोकथाम हमेशा उपचार से ज़्यादा बेहतर होती है। वायरल बुखार जैसे हानिकारक इन्फेक्शनों को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है और कुछ सामान्य कदम जिनका पालन करके आप इन रोगों को दूर रख सकते हैं, जैसे कि भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचना, बारिश में भीगने से बचना, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोना, कपड़े या फिर जूते जो कि गीले या नम हैं उनको सूखे कपड़ों और जूतों से दूर रखना चाहिए। बाहर का भोजन ना खाना, जितना संभव हो सके घर का पका भोजन ही करना, उबला हुआ साफ पानी या फिर प्योरीफायर का पानी पीना, प्रतिदिन तौलिया बदलते रहना, अपने हाथों को अच्छे से धोए बिना मुंह या नाक को ना छुएं और जब आपको जुकाम हो गया हो तो भीड़ वाले स्थानों पर न जाएं और जब आप छींकते खांसते या जम्हाई लेते हैं तो अपने मुंह को साफ रुमाल या फिर कपड़े से ढक लें। यह सिर्फ रोग को फैलने ही नहीं देता बल्कि आपको अन्य रोगों से भी बचाता है। सभी स्टेप जो हमने बताए हैं वायरल फीवर होने पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। आपको रोज़ाना कठोर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप रोज़ सुबह 20 मिनट के लिए चल सकते हैं। सुबह 20 मिनट चलने से आपके शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हो जाती है जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और वायरल फीवर और वायरल इन्फेक्शन की रोकथाम करती है। साथ ही साथ नींद पूरी ना होना यानी कि अपर्याप्त नींद भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ी होती है और इनमें प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना भी शामिल होता है। और इसीलिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे सोएं और अपनी नींद के शेड्यूल का रोज़ाना ठीक ढंग से पालन करें। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति बढ़ाना ही वायरल फीवर की रोकथाम करने का एकमात्र मुख्य तरीका माना जाता है, क्योंकि मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली ही इन्फेक्शन के वायरस से लड़ सकती है और यह वायरल फीवर की रोकथाम करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए संतुलित भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और रात के समय अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से पोषक तत्वों की कमी होने के कारण कमज़ोर हो सकती है। इन्फेक्शन की रोकथाम करने में जिंक और विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसीलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आपके आहार में पोषक तत्व शामिल हैं। हर घंटे 1 गिलास पानी पीने की आदत डालें। दिन भर में हर घंटे 1-1 गिलास पानी पीते रहें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि वायरल फीवर का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वायरल फीवर का मूल्यांकन करने के लिए डॉक्टर कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि आपके लक्षणों और पिछली मेडिकल स्थिति से जुड़े सवाल पूछना, आपका शारीरिक परीक्षण करना, पिछली मेडिकल जानकारी और शारीरिक परीक्षण के परिणाम के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर खून टेस्ट या फिर छाती का एक्सरे वगैरह करना। चूँकि वायरल फीवर के लक्षण कई रोगों के लिए आम होते हैं और इसीलिए बुखार के विशिष्ट रूप का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर आपको खून टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं ताकि जांच की पुष्टि की जा सके और अन्य बीमारियों की संभावनाओं का पता लगाया जा सके, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर टाइफाइड। बैक्टीरिया या वायरस में से किस कारण बुखार हो रहा है यह जानने के लिए सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है। हालांकि यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि एक ब्लड टेस्ट वायरस का पता नहीं लगाता है। अगर आपको लगातार कई दिनों से बुखार है और टेस्ट में कोई बैक्टीरिया ना मिले तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको वायरल फीवर है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि वायरल फीवर का जो इलाज है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जब आपको बुखार होता है तो आपके लिए डॉक्टर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाएं लिखते हैं। एंटीपायरेटिक दवाओं की बात करें तो यदि आपको शरीर का बढ़ा हुआ तापमान और सिर्फ बुखार के ही लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको एंटीपायरेटिक दवा लेने का सुझाव दिया जा सकता है। इन दवाओं में आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कैटप्रोफेन वगैरह शामिल है। एनाल्जेसिक दवाओं की बात करें तो जोड़ों में दर्द और सिरदर्द वगैरह जैसे लक्षण महसूस होने वाले मामलों में आपके लिए एसिटामिनोफेन के साथ एनाल्जेसिक दवाएं लिखी जाती है। दवाओं के अलावा आपको तरल पदार्थों के सेवन को बढ़ाने और पूर्ण रूप से बेड रेस्ट करने की आवश्यकता होती है। शरीर को ठीक होने की ज़रूरत होती है और इसीलिए यदि आप बहुत अधिक शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं तो शरीर के ठीक होने की गति कम हो जाती है। सिर्फ गंभीर मामलों में ही शक्तिशाली एंटीवायरल दवाओं से इलाज किया जाता है। दवाओं के अलावा कुछ ऐसे आहार के बदलाव भी हैं जो कि ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। अधिक मसाले वाले और वसायुक्त पदार्थों का सेवन करने से बचें, क्योंकि वायरल फीवर में पाचन प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और ऐसे खाद्य पदार्थों को भी ना खाएं जो कि पेट संबंधी विकारों का कारण बनते हैं, जैसे कि दस्त और एसिडिटी। अपने आहार को गर्म सूप और फलों के जूस तक ही सीमित रखने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको निर्जलीकरण से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वायरल फीवर के दौरान शरीर जो है वो तरल पदार्थों को खोने लगता है और ऐसे में खूब मात्रा में पानी पिएं और फलों के रस का सेवन करें।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए कुछ प्राकृतिक उपाय की, तो वायरल फीवर के लक्षणों से निपटने के लिए आप किसी भी घरेलू उपचार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए दालचीनी की, तो वायरल फीवर के लिए दालचीनी को अच्छी औषधि माना जाता है। यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो कि खांसी, जुकाम और गले में दर्द को ठीक करने में मदद करती है। यहाँ तक कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि आपको वायरल फीवर है तो आप इसे अकेले या फिर अन्य प्राकृतिक उत्पादों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और यह वायरल फीवर की रोकने में भी मदद करती है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर और 2 इलायची डाल लें और इसको 5 मिनट तक उबालें और इसे छानकर पीने लायक गर्म रहने पर पी लें। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए धनिया के बीज की, तो धनिया के बीज वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति बढ़ा सकते हैं और इसमें विटामिन और एंटीबायोटिक के तत्व पाए जाते हैं। धनिया में पाए जाने वाला बाष्पशील तेल प्रभावी रूप से वायरल फीवर के साथ निपटता है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो धनिया के बीज को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उन्हें उबाल लें। 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच धनिया के बीज डालें और इसे उबाल लें। उसे इतना ठंडा होने दें जिससे कि आप आसानी से पी सकें और इसे छान लें। वायरल फीवर के लक्षणों से निपटने के लिए इस धनिया के पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। उसके बाद बात की जाए डिल के बीज की, तो डिल के बीज स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ प्रदान करते हैं और ये सिर्फ प्रतिरक्षा प्रणाली में ही सुधार नहीं करते, साथ ही शरीर के तापमान को भी कम करने में मदद करते हैं और शरीर को आराम प्रदान करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करें? 1 छोटा चम्मच डिल के बीज और 1 छोटा चम्मच दालचीनी को 1 कप पानी में डालें और इसको 5 मिनट तक उबालें और इसके बाद इसे छान लें और गर्मा गर्म सेवन करें। अदरक की बात करें तो अदरक में जर्म फाइटिंग फाइटोकेमिकल्स एजेंट होते हैं और यह ऊपरी श्वसन के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अच्छी औषधि है। अदरक को अकेले या फिर नींबू और या शहद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बात की जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो अदरक का 1 इंच का टुकड़ा छील लें और इसको 1 गिलास पानी में पीस कर डाल लें। पानी को 10 मिनट तक उबाल लें और इसके बाद इसे छान लें और आधे नींबू का रस मिला लें और इसका गर्मा गर्म सेवन करें। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच शहद की भी मिला सकते हैं। अदरक के टुकड़े की जगह आप 1 चम्मच अदरक के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरल फीवर से छुटकारा पाने के लिए मिश्रण में 1 चम्मच शहद मिलाकर भी उसे चाट सकते हैं। बात की जाए किशमिश की, तो वायरल बुखार से निपटने के लिए किशमिश अच्छा घरेलू उपाय है और इसका इस्तेमाल कैसे करें? 1 कप पानी में 2 छोटी चम्मच किशमिश डालें और उन्हें फूलने दें। 30 मिनट के बाद उन्हें पानी में ही पीस लें और फिर उसे छान लें और उसमें आधे नींबू का रस मिलाएं और पी लें। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि वायरल फीवर से आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो आमतौर पर वायरल फीवर 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। हालांकि वायरल फीवर के गंभीर मामलों में कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी, प्रलाप होना यानी कि संशयास्पद सोच होना या फिर आसपास से कट जाना जिसे कि हम डेलीरियम कहते हैं, या फिर मति भ्रम होना यानी कि हेलुसिनेशन होना, किडनी फेलियर होना, झटका या सदमा लगना, लिवर खराब होना, तंत्रिका तंत्र के कार्यों में गड़बड़ी होना, मिर्गी पड़ना, कोमा में चला जाना, श्वसन बुखार यानी कि रेस्पिरेटरी फीवर होना, कई अंदरूनी अंगों का काम करना बंद कर देना और साथ ही साथ सेप्सिस यानी कि खून में इन्फेक्शन भी हो सकता है। वायरल फीवर से अंदरूनी अंगों, त्वचा, आंखों या कान वगैरह से खून बहने की समस्याएं भी हो सकती है और अगर समय पर इसका उपचार ना कराया जाए तो यह मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।